हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज का वेबिनार शुरू करते हैं, जिसका टॉपिक है हमारा डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। होप यू लाइक द सेशन एंड लर्निंग न्यू थिंग्स। अगर आप नहीं भी सीख रहे हैं तो मैं आपके लिए हूँ, तो जो कि जिससे कि आप नया नया बातें सीख सकें। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज राजदीप पाठक, मैं हूँ गुरु और आप हमारे शिष्य। तो चलिए पढ़ाई करना शुरू करते हैं इस प्यार से वेबसाइट गुरु शिष्य वेबिनार पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। आखिरकार ये होता क्या है। हाँ, तो डिफेक्ट्स ऑफ विजन यानी कि जो हम लोग देखते हैं, ठीक है, हम लोग कुछ भी देखते हैं, जैसे कि अगर आप अपनी आंखों से कुछ भी देख रहे हैं तो आप जैसे मोबाइल मुझे देख रहे हैं, आप में जैसे मैं आपका गुरु हूँ और आप मुझे ही देख रहे हैं, तो ठीक है, जैसे कि मैं हूँ, आपको मैं देख रहा हूँ, वैसे तो देख नहीं रहा हूँ, लेकिन हाँ एक तरह से मैं आपको ही देख रहा हूँ, आपको ही आपके लिए बारीकी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो जो भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम लोग विजन। मतलब कि विजन, हम लोग क्या देख रहे हैं, क्या किस चीज को देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है, हम लोग क्या देख रहे हैं। आप पबजी खेल रहे हैं तो पबजी को देख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं तो बुक को देख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं अभी अभी जैसे आप मेरा वीडियो देख के पढ़ रहे हैं तो आप मुझे देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा विजन। ठीक है, अब हो गया डिफेक्ट्स ऑफ विजन, यानी कि उस देखने में कुछ गड़बड़ी, यानी कि आपकी आंखों में कुछ गड़बड़ी है। ठीक है, तभी तो आप जो देख रहे हैं वो कुछ गड़बड़ी दिखाई दे रहा है। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि जो बहुत ही इंसान बुढ़े होते हैं उनको देखने में थोड़ा दिक्कत आती है। तो कैसे, मतलब कि क्या होता है आखिरकार, कैसे दिक्कत आती है उनको देखने में, तो आज हम वही पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो 10th का जो टॉपिक है, ये जो जो मैं आपको पढ़ाऊंगा आज, वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। तो वो आपके बोर्ड्स के लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, ज्यादातर बोर्ड्स में क्वेश्चन इस पे टॉपिक पे आते हैं, वो भी 5-5 नंबर के बच्चों क्वेश्चन पे। ठीक है, ज्यादातर बोर्ड्स के जो टीचर होते हैं वो 3 नंबर या 5 नंबर में इसको डालते हैं, इस क्वेश्चन को, ताकि वो बच्चे लोग आंसर कर सके, क्योंकि इसमें थोड़ा कंफ्यूजन टॉपिक भी है ये। तो इसीलिए मैं आपको आया हूँ ताकि आपका जो भी टॉपिक में ज्यादा कंफ्यूजन है वो सारा क्लैरिटी हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसका सबसे पहला फर्स्ट डिफेक्ट ऑफ आवर विजन इज, फर्स्ट डिफेक्ट क्या है हमारे विजन का, वो है मायोपिया। यानी कि मायोपिया होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसको, क्या है मायोपिया। मायोपिया 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 बच्चों हम लोग का होता है शॉर्ट साइटेडनेस। क्या होता है शॉर्ट साइटेडनेस, यानी कि आप मैंने यहाँ पे आपको लिख दूं क्योंकि आपके नोट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैं चेंज कर लूं, शॉर्ट साइटेडनेस। ठीक है, अब बहुत से बच्चे मेरे जो शिष्य हैं वो कंफ्यूज होते हैं, सर शॉर्ट साइटेडनेस यानी कि पास का चीज नहीं दिखेगा, दूर का चीज दिखेगा। ये तो ये बात होगी, शॉर्ट यानी कि शॉर्ट डिस्टेंस। लेकिन वो मेरे जो भी शिष्य बोल रहे हैं कि शॉर्ट साइटेडनेस मतलब मायोपिया मतलब क्या होता है, वो जो बोल रहे हैं वो बहुत ही गलत है। ठीक है, गलत क्या है, इसका सही डिफिनेशन क्या है मैं आपको पहले लिख दे रहा हूँ, फिर आपको समझा दे रहा हूँ क्या होता है। ठीक है, इट इज ए काइंड ऑफ डिफेक्ट इन विच, क्या है, इट इज ए काइंड ऑफ डिफेक्ट इन विच a person can see nearby object clearly, यानी कि can see nearby object clearly, ठीक है, but can't see farther object clearly, but can't see farther object clearly, अब देखिए आपसे जो बच्चों क्वेश्चन पूछेगा, सबसे पहले पूछेगा मायोपिया क्या होता है और उसका डिफेक्ट क्या होता है, और एक उस पर न्यूमेरिकल छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा न्यूमेरिकल दे देगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, तो जो हमारा है, जो मेन हमारा इसमें है, ठीक है, देखिए तो क्या है शॉर्ट साइटेडनेस, यानी काइंड ऑफ डिफेक्ट इन विच अ पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कांट सी फार्दर ऑब्जेक्ट क्लियरली, यानी कि जो पास की चीजें हैं ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए मार्कर है, इस पे लिखा है मेरा आर्ट लाइन व्हाइट बोर्ड मार्कर। ठीक है, मैं इसका प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको पढ़ के बता रहा हूँ। ठीक है, ये आर्ट लाइन व्हाइट बोर्ड मार्कर लिखा हुआ इस पे। ठीक है, तो मान लीजिए कि मायोपिक कोई मायोपिक पर्सन है जिसको मायोपिया हुआ है, तो वो पास के ऑब्जेक्ट यानी कि जो इस पे लिखा हुआ है व्हाइट बोर्ड मार्कर, ठीक है, व्हाइट बोर्ड मार्कर वो पढ़ लेगा अच्छे से, अगर उसके पास में होगा। आपने किसी को देखा होगा कि पास ले जाता है तो पढ़ लेता है, लेकिन वो दूर ले जाने पे नहीं पढ़ पाता है। क्या राजा बेटा,
जो दूर ले जाते हैं जब वो कोई भी इंसान, तो वो नहीं पढ़ पाता है। तो उसको क्या हो गया, आप तुरंत समझ जाइए क्या है वो, मायोपिया का डिजीज से कॉस्टेड है, यानी कि इसको क्या कहते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस। ये एमसीक्यू अगर आपसे पूछ लिया कि मायोपिया का दूसरा नाम क्या है, तो आप क्या कहेंगे, शॉर्ट साइटेडनेस। ठीक है, इट इज द काइंड ऑफ डिफेक्ट इन विच पर्सन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली। ठीक है, क्या है, नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कांट सी फर्दर ऑब्जेक्ट क्लियरली। ठीक है, दूर की चीज नहीं देख पाएगा, पास की चीज देख लेगा, उसे हम क्या कहते हैं, मायोपिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, शॉर्ट साइटेडनेस मायोपिया। ठीक है, नाम बच्चों को ये देखिए, मायोपिया कहते हैं तो शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं, बात लिखी है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं शॉर्ट साइटेडनेस क्या होता है, तो आप कहेंगे क्या, वो मायोपिया, खट से दिमाग में क्या करेगा, वो तो मायोपिया यानी कि पास का देख सकता है, दूर का नहीं देख सकता है। ठीक है, तो ये हमारा बात था इसका मायोपिया का। ठीक है, अब ये होता किस लिए, क्योंकि साइंस हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, साइंस बच्चों पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो भी एरो के साइंस नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग क्लास 10 का साइंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, हम लोग पढ़ेंगे क्या कि इसका कॉज क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि कॉज, व्हाट इज कॉज। ठीक है, क्या है कॉज, इसका मायोपिया का कॉज क्या होता है। ठीक है, तो अब क्या आता है कि इट इज ड्यू टू, मैं लिख नहीं रहा हूँ ड्यू टू किस लिए होता है, मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, आपके बस शॉर्ट पॉइंट आपको बता दे रहा था कि आप जो भी करना है करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्या है, इट इज ड्यू टू एक्सेसिव कर्वेचर। ठीक है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ योर आई बॉल। ठीक है, आपको मैं लिख के मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। ठीक है, फिर आगे आप बताऊंगा आगे। ठीक है, क्या है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ कॉर्निया, एक्सेसिव कर्वेचर, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ कॉर्निया। ठीक है, और सेकंड क्या होता है, elongation of eyeball, elongation of eyeball। तो ये था बच्चों क्या हमारा मायोपिया का कॉज और इफेक्ट। ठीक है, मतलब कॉज किस लिए होता है, किस लिए होता है ये, क्योंकि जो हमारा आई बॉल होता है बच्चों, या कॉर्निया होता है, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले जो मेरा वेबिनार था, मैं आपको उसमें आई का स्ट्रक्चर पूरा ब्रीफली डिफाइन किया था। क्या किया था, आई का स्ट्रक्चर था हमने बच्चों पूरा ब्रीफली डिफाइन किया था। ठीक है, आपको अगर नहीं भी होगा तो मैं आपको इस पे समझा दूंगा कि क्या होता है आई का स्ट्रक्चर, मैं आपको दिखा भी दूंगा कि मायोपिक पर्सन का आई कैसा होगा, क्योंकि आपको वो बोर्ड में क्वेश्चन आएगा ना बच्चों, तो आपको बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, बोर्ड में जो आएगा पेपर में आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको दिखा दूंगा फोटो। तो सबसे पहले समझ लेते हैं, इट इज कॉज ड्यू टू एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ कॉर्निया। जो हमारा बच्चों कॉर्निया यानी जो आंख का आगे का पार्ट होता है, यानी कि हमने आई बनाना भी सीखा था अपने पिछले वेबिनार्स में, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताया था कि आप कैसे कम से कम टाइम में आई का अच्छा स्ट्रक्चर बना के एग्जामिनर को खुश कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये रहा आई, मैंने आप बनाना सिखाया था, आप सीख सकते हो उसमें से भी। एक मिनट, ये रहा आई। ठीक है, अब मैं इसको रफ डायग्राम बनाया। ठीक है, तो क्या है, कॉर्निया यानी कि ये आई लेंस होता है, यहाँ पे कॉर्निया, यहाँ पे आपका क्या कॉर्निया होता है। ठीक है, तो जो कर्वेचर होता है कॉर्निया का वो बढ़ जाता है। ठीक है, क्या होता है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ कॉर्निया, कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया विल बी इंक्रीज, इट इज ड्यू टू, दिस इज कॉल्ड द मायोपिया। ठीक है, अब क्या है, इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, यानी कि जो आई बॉल बच्चों हमारा होता है, जो हमारी आंखें छोटी छोटी प्यारी प्यारी नन्ही नन्ही आंखें हैं जिससे आप देखते हैं सबको, उसका जो आई बॉल का जो कर्वेचर जो होता है साइज, वो बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये था हमारा कॉज क्या, मायोपिया का। मायोपिया कॉज क्या था, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ कॉर्निया और इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल। तो ये हमारा दो ठो मेन कॉज है किसका, मायोपिया का। अगर किसी पर्सन को मायोपिया हुआ है तो ये दोनों कॉज होना जरूरी है। जरूरी क्या, वही चीज हुआ ही है तब जाके उसको मायोपिया हुआ है। ठीक है, तो अब करेक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, करेक्शन, मान लीजिए कि अब हो गया, मान लीजिए डिसीज कुछ हो गया। ठीक है, आपको कोई भी कफ कोल्ड कुछ होता है। ठीक है, तो आप दवाई लेते हैं, फट से ठीक हो जाते हो। तो अब ठीक है, अब इस पे बात आता है कि हम लोग चश्मा पहन लेंगे, पर चश्मा क्या होना चाहिए, चश्मा में कौन सा लेंस लगाना चाहिए, तो वो करेक्शन ठीक कर देगा। तो अब हम सीखते हैं क्या कि करेक्शन कैसे कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो मैं बच्चों में समझ सकता हूँ कि आप ये नोट्स कर चुके होंगे। तो ये एक बेस्ट लेवल का नोट्स है, क्योंकि मैंने इसको कई बुक से पढ़ के एक शॉर्ट नोट बनाया है ताकि आप इसे लिख सके, और बोर्ड के एग्जाम में भी अगर आप ऐसे लिखते हैं तो आपको फुल आउट ऑफ फुल टीचर मार्क्स देगा। ठीक है, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। तो मायोपिया में मिटा दे, जो कि शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं हम जिसको, कि इट इज अ काइंड ऑफ डिफेक्ट इन विच पर्सन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कांट सी फार्दर ऑब्जेक्ट क्लियरली। ठीक है, अब मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब करेक्शन कैसे करते हैं इसका। ठीक है, करेक्शन
अगर किसी को मायोपिया हुआ है तो करेक्शन कैसे करेंगे, यानी कि उसको वो तो दवाई खाएगा नहीं, क्योंकि दवाई आई से क्या असर करेगा, कुछ नहीं, ठीक है। तो अब हम इसे करेंगे लेंस लगा के, यानी चश्मा पहन के जो हम करेक्शन कर सकते हैं वो करेंगे, ठीक है। तो क्या है करेक्शन ऑफ दी मायोपिक पर्सन, या जिसको मायोपिया हुआ है उसका करेक्शन कैसे करेंगे, ठीक है। कॉल हमने जान लिया, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ कॉर्निया होता है, या तो इलोंगेशन ऑफ द आईबॉल होता है, ठीक है। अब जिसको भी मायोपिया हुआ है उसको हम लोग क्या पहना देंगे, कॉनकेव लेंस का चश्मा, कॉनकेव लेंस का चश्मा। कॉनकेव लेंस का चश्मा किस लिए, क्योंकि जो कॉनकेव बच्चों हमारा लेंस होता है, जो कॉनकेव बच्चों लेंस हमारा होता है वो इन द डाइवर्जिंग नेचर का होता है। क्या होता है, डाइवर्जिंग नेचर का होता है, डाइवर्जिंग नेचर का होता है, ठीक है। अब आपको दिखाते हैं हम फोटो यहाँ पे, ठीक है। देखिए फोटो एक होता है, एक देखिए नॉर्मल आई बॉल देखिए, और एक देखिए जो कि मायोपिक पर्सन का आई बॉल है, ठीक है। अब देखिए क्या है, जो मायोपिक पर्सन का आई बॉल पे जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, एक नॉर्मल का देखिए जो कि बन रहा है रेटिना पे इमेज, एकदम क्लियरली रेटिना पे इमेज हमारा बन रहा है। लेकिन इन द केस ऑफ मायोपिया वी कैन सी दैट द रेज आर कन्वर्जिंग एट सम पॉइंट एट द मिड ऑफ द सेंटर ऑफ द आई बॉल, ठीक है। जो पॉइंट हमारा बन रहा है वो बच्चों वो मिड पॉइंट पे बन रहा है, यानी कि वो रेटिना तक नहीं पहुंच पा रहा है। रेटिना तक नहीं पहुंच पा रहा है तो क्या दिक्कत हो जा रहा है, इसीलिए मायोपिया हो रहा है, इसीलिए वो पास की चीजें नहीं देख पा रहा है और दूर की चीजें वो देख ले रहा है, ठीक है। अगर अब देखिए करेक्शन क्या है, करेक्शन अगर हम लगाए, अब करेक्शन का फोटो देख लीजिए, करेक्शन अगर हम लगा रहे हैं तो देखिए कॉनकेव लेंस लगा रहे हैं, कॉनकेव लेंस आप जानते हैं, अगर नहीं जानते मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो कॉनकेव लेंस होता है बच्चों वो डाइवर्जिंग इन नेचर होता है। आप देखिए इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूजन खाते हैं कि कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस। देखिए मिरर जो होता है वो कन्वर्ज करता है, ठीक है, और जो लेंस होता है कनकेव लेंस होता है वो डाइवर्ज करता है, ठीक है। कनकेव मिरर कन्वर्ज करता है, कनकेव लेंस डाइवर्ज करता है, ठीक है। और ठीक ऑपोजिट इसके क्या होता है, कनकेव जो कन्वेक्स मिरर होता है वो डाइवर्जिंग होता है, बट इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इट इज इन द कन्वर्जिंग, ठीक है। आप बच्चों क्लियर समझ सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है मैं आपको फिर से आप फीडबैक दे, आप कमेंट करें तो मैं आपको सीधे बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसका मायोपिया, ठीक है। अब देखिए जब हम कॉनकेव लेंस लगा दिए तब देखिए जो स्ट्रक्चर जो हम पहले देखे थे इसके पहले, अब जो देख रहे हैं अब कहाँ बन रहा है वो वहां पे रेटिना पे बन रहा है। तो अब इमेज करेक्ट हो गया। अब जो भी जो एबनॉर्मल जो आई जो जिसके पास था, जो मायोपिक पर्सन था वो अब नॉर्मल हो चुका है, वो अब देख सकता है। तो क्या हमने क्या लगा दिया, कनकेव लेंस लगा दिया, जिसके चलते वो डाइवर्जिंग इन नेचर ऑफ द लेंस हो गया। तो दैट जो हमारा आई बॉल था, जो आई बॉल पे जहाँ पे जो स्ट्रक्चर बन रहा था यहाँ पे, जैसे ये हो गया यहाँ पे, तो ये आई बॉल पे जो स्ट्रक्चर बन रहा था यहाँ पे लेंस था, तो आपने देखा था कि यहाँ कनकेव लेंस लगा दिए, कॉनकेव लेंस यहाँ पे लगा के जो आता है रेस यहाँ पे जब कन्वर्ज होता है तो यहाँ पे ना बन के वो यहाँ बनता है, जिसके चलते वो आई करेक्ट हो जाता है और वो देख सकता है आदमी सफा सफा, ठीक है। अब आते हैं जो नेक्स्ट पार्ट है। तो अब चलने से पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो अब मैं आपको जो बताया कि जो मायोपिया है वो शॉर्ट साइटेडनेस है, ठीक है, शॉर्ट साइटेडनेस है, जिसका मैंने कॉज बता दिया, उसका करेक्शन बता दिया। अब जो पेपर एग्जाम में यही पूछते हैं कि इट इज अगर कोई एग्जांपल दे दी कि कोई फलाना टीम का XYZ पर्सन है, उसको ये हुआ है या वो हुआ है, ठीक है। आपको मैं एग्जाम्पल बता दूंगा अभी आके। जैसे देखिए कोई अगर पास की चीज नहीं देख पा रहा ऐसे लिख देगा एग्जाम्पल पे, ठीक है। तो आपको वो पता करना पड़ेगा कि क्या है, मायोपिया है कि हाइपरमेट्रोपिया हुआ है। तो आप जाहिर सी बात पता चल गया आपको कि जो पास चीज जिसको नहीं जो पास चीज देख ले रहा है उसको मायोपिया हुआ है, ठीक है। जो देख पा रहा है दूर की चीज नहीं देख पा रहा है, ठीक है। और इन द केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया वो पास की चीजें नहीं देख सकता है और दूर की चीजें देख सकता है। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग क्या हाइपरमेट्रोपिया। तो मैं इसको रख कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको पढ़ना क्या, हाइपरमेट्रोपिया, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। एग्जाम में 3 नंबर 5 नंबर पे क्वेश्चन इस पे भी आता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं क्या हाइपरमेट्रोपिया। तो मेन जो हमारा टॉपिक था डिफेक्ट्स ऑफ विजन का, यही दोनों था, ठीक है। तो दोनों मैंने कवर कर लिया। अगर आपको और भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे पेज से फीडबैक या कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपके लिए दूसरा वीडियो और इस पे भी ला सकता हूँ, क्या लाऊंगा, हाइपरमेट्रोपिया। तो आप इसका वाइस वर्सा जो मायोपिया में है उसका जस्ट ऑपोजिट क्या है, हाइपरमेट्रोपिया में है, क्या है, इट इज ए लॉन्ग साइटेडनेस, ठीक है। क्या है, लॉन्ग साइटेडनेस, क्या है, हाइपरमेट्रोपिया इज ए लॉन्ग साइटेडनेस, वही इन द केस ऑफ मायोपिया इट इज शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है। अब क्या है, in the case of hypermetropia person can
see further objects clearly. Person can see further object clearly, ठीक है, but can't see nearest object properly. Nearest object clearly, मैंने यहाँ बच्चों आपको क्लियरली ऑब्जेक्ट यहाँ मैंने शॉर्ट फॉर्म दे दिया है, ठीक है, नियरेस्ट, ठीक है, नियरेस्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली, यानी कि देखिए आपको मैं यहाँ चल रहा हूँ आपको लिखने के लिए। हाइपरमेट्रोपी क्या है, लॉन्ग साइटेडनेस है, यानी कि दूर की चीज दिखेगा पास की चीज नहीं दिखेगा, ठीक है। पर्सन कैन सी फर्दर ऑब्जेक्ट क्लियरली, ठीक है, बट कांट सी नियरेस्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली, ठीक है, क्लियरली और प्रॉपर्ली आपकी जो मन जो कह सकते हैं, मैं आपको मार्कर चेक कर दे रहा हूँ। हाँ, तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, ठीक है। अब क्या है, आपको बताया कि मायोपिया क्या है, शॉर्ट साइटेडनेस है, हाइपरमेट्रोपी क्या है, लॉन्ग साइटेडनेस है, ठीक है। अब क्या है, अब आगे बात करते हैं क्या कि इसके क्या कॉज होते हैं और क्या इसका करेक्शन होगा, ठीक, क्या क्या कॉज होगा, इससे क्या करेक्शन होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ मिटा नहीं दूंगा आपको, मैं यही पे छोटा सा लिख देता हूँ, कॉज क्या क्या है किसके, हाइपरमेट्रोपिया के क्या क्या कॉज है, किसके चलते हाइपरमेट्रोपिया होता है, ठीक है। इट इज ड्यू टू शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल, शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल। तो आप बच्चों समझ गए होंगे कि जो आपका आई बॉल छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा जो आई बॉल है आपका, इस जिन प्यारी प्यारी आंखों से आप सबको देखते हैं, उसकी उस आंखों का छोटा हो जाना ही इसका क्या है, सबसे पहला मेन कॉज है। फिर सेकंड इसका जो कॉज आता है वो है, सेकंड कॉज तो इसका कुछ ज्यादा खास नहीं है, लेकिन अगर आपको बता ही देता हूँ मैं तो ठीक ही रहेगा, ठीक है। अगर एग्जाम में अगर आप शॉर्टिंग ऑफ द आई बॉल लिख देंगे तो वो समझ जाएगा कि आपको बहुत कुछ आता है, आप जानकार है, ठीक है। बट मैं आपको सेकंड, क्योंकि आप प्यारे से अनबीटेबल अनमैचेबल प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं, तो मैं आपके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट बताना जरूरी समझ रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, क्या है कि डिक्रीज ऑफ द पावर ऑफ लेंस, ठीक है, डिक्रीज ऑफ या इन लिख दीजिए, इन सही रहेगा, डिक्रीज इन द पावर ऑफ लेंस, ठीक है। पावर ऑफ लेंस यानी कि जो आपका लेंस है, जो लेंस होता है, जो आपके आई बॉल के आगे आगे होता है, उसका डिक्रीजमेंट हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, वो जो इमेज जो बनना चाहिए रेटिना पे, वो आगे जाके बनता है, यानी कि रेटिना के आगे बढ़ जाता है, ठीक है, पहले नहीं बनता है। मायोपिया में आपने क्या देखा कि रेटिना के पहले बन जाता है, लेकिन इन द केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया वो रेटिना पे इमेज ना बन के रेटिना के आगे इमेज बनता है, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। इससे चलते हम लोग को दूर चीजें दिखता है, पास की चीजें नहीं दिख पाता है, ठीक है। अब क्या है, हमने पढ़ लिया क्या है हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, ठीक है, हमने पढ़ लिया क्या है कि कॉज क्या होता है इसकी, ठीक है। अब करेक्शन क्या है, करेक्शन कैसे कर सकते हैं इसका, तो मैं समझ रहा हूँ कि आपने हाइपरमेट्रोपिया लिख चुका है, मैं आपको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। और ये बेस्ट लेवल नोट है, ठीक है, आप इसको नहीं लिखेंगे तो आप इसको खो देंगे, जो खोया वो सोया, मतलब कि जो सोया वो खोया, ठीक है, उल्टा को सीधा को बात एक ही है, ठीक है, जो सोया वो खोया, ठीक है। क्या है, अब क्या है करेक्शन, करेक्शन क्या होगा, आप अगर किसी को हाइपरमेट्रोपिया हुआ है तो वो क्या करेगा, तो करेक्ट हो जाएगा। अब इन द केस ऑफ मायोपिया आपने पढ़ा था कि कॉन्केव लेंस लगा के वो जो भी बंदा है एक्स वाई जेड एबीसी, वो अपना आई का जो कर्वेचर है वो ठीक कर दे रहा है, आई जो इसका डिफेक्ट ऑफ विजन है वो ठीक कर दे रहा है। बट इन द केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया उसी का वाइस वर्सा, यानी कि उसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी कि उसको क्या लगाना पड़ेगा, कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस लगाएगा। क्या कन्वेक्स लेंस क्या है, तो मैं बताया था आपको बच्चों, थोड़ी देर पहले आपको बताया था क्या, कन्वेक्स लेंस जो होता है वो बच्चों होता है हमारा कन्वर्जिंग इन, सॉरी हाँ कन्वर्जिंग इन नेचर, कन्वर्जिंग, ठीक है, कन्वर्जिंग इन नेचर यानी कन्वर्जिंग, ठीक है। तो वो क्या करता है, पहले ही कन्वर्ट करा देता है, यानी कि जो अब आप फोटो देखिए, यह हाइपरमेट्रोपिया केस का, ठीक है, फोटो है, ठीक है। अब वो देखिए क्या है, रेस जो था वो बाहर बन रहा था, ठीक है, क्या रेस जो है हमारा वो बाहर बन रहा था। अब इन द केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया अगर हम लेंस लगा दे इसको, तो लेंस देखिए क्या कट कर दे रहा है इसको, देखिए जो हमने जब कन्वेक्स लेंस लगाया तो क्या है, जो इमेज जो बाहर जाके बन रहा था रेटिना से बाहर, वो अब क्या है इनसाइड बन रहा है, और अब वो ठीक से ठीक वो जो आदमी है बंदा है वो ठीक से ठीक देख पा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा आज का पूरा लेक्चर मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। अगर आपको और भी इसी तरह प्यारे से छोटे मोटे अच्छे से लेक्चर चाहिए तो आप मुझे जरूर फीडबैक दें @गुरुशिष वेबिनार, या आप मुझे कमेंट करें भेज जाए, तो फिर मैं उसके लिए आपके लिए नया नया वीडियो लेके आ सकता हूँ। इससे पहले मेरा बहुत से वेबिनार हुआ है
और मैंने बहुत से बच्चों को पढ़ाया भी है, ठीक है। तो अब जो मेन हमारा बात है कि बोर्ड्स का बात, ठीक है, थोड़ा बोर्ड्स की बात कर लीजिए कि 10th आपका बोर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मई पेपर आपका होने वाला है। तो इसके लिए मैंने भी वेबिनार बहुत बना रहा हूँ, बनते भी जा रहा है, और मेरे इस प्यारे से वेबसाइट गोष्ठी वेबिनार पे भी बहुत से मेरे टीचर हैं, मेरे साथी टीचर हैं जो कि मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो आप भी मेहनत करें, पढ़े और अच्छा नंबर लेके आए, क्योंकि बोर्ड्स आपको बच्चों नंबर जरूर देता है, ठीक है। अगर आप अच्छा लिखते हैं तो आपको बच्चों अच्छा नंबर मिलता है, ठीक है। टीचर आपसे खुश रहता है। अगर आप शॉर्ट नोट्स लिखते हैं, पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं, तो भी आपको टीचर खुश होकर आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स देता है। अगर आपको किसी पे डाउट है, मतलब कि किसी चीज पे डाउट है, किसी क्वेश्चन पे, या आपको कैसे बोर्ड्स पे आंसर प्रेजेंट करना है, या आपको किसी कैसे क्या लिखना है, क्या आपको कैसे किस पॉइंट पे क्या आपको फर्स्ट क्या आंसर प्रेजेंटेशन करना है, आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए रूटीन बोर्ड के टाइम का, तो आप मुझे बेसिक फीडबैक दें, कमेंट करें, तो आपके लिए इसके लिए भी वीडियो लेके आऊंगा, वो भी नेक्स्ट लेवल का, ठीक है। क्या बच्चों, नेक्स्ट लेवल का। तो तब तक के लिए मैं चलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, ठीक है, बाय।